जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं। जिसमें भैया जो है 3 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, जिसमें 42 क्वेश्चन यानी कि 42 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 4, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, योग, अंतर और गुणनफल पर आधारित प्रश्न है ना। तो भैया अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं टाइप 4 हमारा क्या है। और ये जो क्वेश्चन हम प्रवेश ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे बात कर ले एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं टाइप 4 में किस टाइप का क्वेश्चन हम लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, योग, अंतर और गुणनफल पर आधारित प्रश्न आज हम देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 43 यानी कि 43 लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 43 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो क्या कहा गया प्रश्न में, ध्यान से सुनिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमें बताना है। क्लियर बात? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 13 और चौथा ऑप्शन है 17। आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्यारे भाई, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो संख्या क्या है? 1287। अब प्यारे भाई इसके गुणनफल बताने विषम वाले है ना, और बड़ी संख्या बतानी, छोटी संख्या नहीं बतानी। चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले हम 3 से भाग लगा लेते। 3 से भाग नहीं होगा, 9 से लगा लेते, क्योंकि देखो 7 8 15, 15 और 2 17, 17 का 18, 3 से तो हो जाएगा, बट अपने क्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 9 से लगा लेते हैं। 9 एकम 9, कितना बच गया अब आपके पास में भैया? 3 बच गया, 38 हो गया। 9 चुका 36, कितना बच गया? 2 9 तिया 27, फिर भाग लगा लो, है ना। अब 11 से भाग लगा लेते हैं। 11 एकम 11, 3 बच गया 33, 11 तिया 33, 13 एकम 13। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आ गई? 13। अगर छोटी पूछता तो 9, 13 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर। चलो बताओ आपको क्वेश्चन कैसा लगा? आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्लियर है? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। छोटी संख्या पूछते तो आंसर क्या हो जाता दोस्त? 9 हो जाता। बात समझ आए? बट बड़ी संख्या पूछी तो आंसर क्या होगा? 13 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को हटाते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 44 लगाइए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 44 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या बोला है, ध्यान से सुनना भाई। बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो बस। आगे बोला और उनका योग है प्यारे भाई 13, तद अनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। उन संख्याओं का अंतर हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 5 है और चौथा ऑप्शन भैया 9 है। क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। अब उनने कहा प्यारे भाई देखो बहुत बेहतरीन सवाल है। मैंने क्या बोला कि ना तो ट्रिक कुछ करती है ना कॉन्सेप्ट कुछ करता है ना। बात को याद रखना, जिससे ट्रिक्स आंसर पहला है तो वो बेस्ट है, कॉन्सेप्ट आंसर पहला है वो बेस्ट है, और दूसरा तरीका जिससे आंसर पहला है वो बेस्ट है, पर आंसर आना चाहिए सही। अपने जीवन का मकसद है सही आंसर लाना। क्लियर बात? देखो अब उनने कहा कि जो योगफल है 2 संख्या का, प्यारे भाई योगफल कितना दे रखा? 36, सॉरी गुणनफल दे रखा अपने को 36। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, गुणनफल दे रखा है 2 संख्याओं का कितना? 36। और योगफल क्या दे रखा? योगफल दे रखा है 13।
तो भैया हमें क्या बताना है, उन दो संख्याओं का अंतर बताना है। तो गुणनफल का मतलब हम देख पा रहे हैं 9 गुणा 4, 9 चुका 36। क्लियर बात। क्यों लिए हमने दो संख्याएं, क्योंकि 9 और 4 13 भी होता है। और इनका अगर मैं योगफल देखूं तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 13। अब इन देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इनका अंतर पूछा, यानी कि 9 में से आप भैया किसको, 4 को घटा लो, अंतर पूछा, क्या बचा 5, और 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, सवाल पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। मतलब कहने का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, पल्ले पड़ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, कंप्यूटर महोदय जी ये क्वेश्चन हटाइए और प्रश्न क्रमांक 45 लगा दीजिए फटाफट से। यस, क्या सभी प्रश्न क्रमांक 45 देख पा रहे हैं, हाँ कि ना। यस, तो प्यारे भाई प्रश्न क्रमांक 45 में क्या कहा गया, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है। तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब उन संख्याओं का अंतर पूछा है। अब इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है भैया 4। अब ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे भाई बात को जरा ध्यान से समझिएगा, दो तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं, है ना। बट हमें जो है पहले आंसर आ जाए उससे, तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर दोनों तरीके इसके मैं ट्रिक वाला भी बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, उनने क्या कहा, दो संख्याओं का जो है भैया योग है वो 37 है। ये दो संख्या मान लो, एक x हो गई और एक y हो गई, दोनों का योग हो गया प्यारे भाई 37। क्या इतनी बात समझ में आ गई। फिर उनने बोला कि इनके वर्गों का अंतर 185 है। ये पहली संख्या का वर्ग, ये दूसरी संख्या का वर्ग दोस्त, दोनों का अंतर कितना हो गया 185। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात। अब मेरे प्यारे भाई इस बात को तो आप जानते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं हम। तो हम क्या लिख देंगे दोस्त, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 185। अब पूछा क्या है, इनका अंतर, ये गुणे में इसके बटे में ले जाओ, तो मतलब एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया 185 बटे में कितना एक्स प्लस वाई। अब 185 हमारा यही रहने दो, एक्स प्लस वाई का मान कितना प्यारे भाई 37, 37 से इसको भाग लगाओ, 37 पंजे 185। मतलब कहने का दोस्त इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 5, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, हाँ या ना, मजा आया कि नहीं आया, बताइए आप कमेंट करके हमें जरूर। बोलो सवाल समझ में आ गया। मतलब कहने का दोस्त 5 ही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। A4। आप बताइए आपको प्रश्न में मजा आया नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, ठीक बात समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका क्या है कि सर दूसरा तरीका बताओ जल्दी, कहाँ छुपा रखा है, हमें तो बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई सब देखेंगे, है ना, आप ही के लिए तो है यार, आप ही के लिए तो मेहनत करते हैं भैया। मान लो भैया यहाँ पे ध्यान समझ, माइंड थोड़ा सा आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जितनी ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही सवाल आप बना पाओगे, ठीक बात। तो देखिएगा, हमने कहा कि बड़ी संख्या 21, छोटी संख्या 16, दोनों को जोड़ दे भाई, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, 37। बात समझ में आ गई। अब कहा इनके वर्गों का अंतर, इसका 21 का वर्ग कितना हुआ 441, है ना, और इसका वर्ग कितना हुआ 256, दोनों को घटा दो कितना मिलेगा 185। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब पूछा क्या, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब कहने का कि अगर आप 21 से 16 को घटाओगे, मतलब अंतर पूछा ना, तो कितना आएगा 5, और 5 ही यहाँ से आ रहा है, ये माइंड ही माइंड में कर लो, आंखों ही आंखों में सवाल को उड़ा दो, आगे बात समझ में। तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो जो दो तरीका आपको जो अच्छा लगे दोनों में से वो रख लीजिएगा, ठीक बात, जो बेस्ट लगे, जिससे पहले आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं।
तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 46 लगाइए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। क्या सभी प्रश्न क्रमांक 46 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान सुनिएगा। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब गुणनफल मतलब उसके गुणनखंड, उसके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, है ना। उनका न्यूनतम मान पूछा, अधिकतम नहीं पूछा। न्यूनतम मान क्या होगा जिनका योग कितना है प्यारे भाई, जिनका गुणनफल है 24, है ना, और उनके योगफल का न्यूनतम मान पूछा है। बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन है 10। अब जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक हम सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं करा रहे हैं जो एसएससी ने नहीं पूछा है। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो एसएससी एग्जाम्स में पूछ चुका है और भविष्य के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। अब आप कहोगे सर आप हमेशा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हो। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस बात का आपको अंदाजा लग जाएगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और आपका लेवल अभी कितना है। बात समझ में आ गई। चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। उनने कहा दो संख्या ऐसी है जिनका गुणनफल कितना है 24। तो अब उन संख्याओं का योगफल का न्यूनतम मान अपने को जो है भैया बताना है। तो हमने कहा अब 24 आना चाहिए गुणनफल। दो संख्याओं का जो है मेरे प्यारे भाई गुणनफल कितना है 24 है। अब भैया दो संख्या कोई सी भी हो सकती है, 1 गुणा 24 करोगे तो भी आपको 24 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। आप अगर 2 गुणा 12 करोगे तो भी आपको 24 मिलेगा, यस। आप 3 गुणा 8 करोगे तो भी आपको 24 मिलेगा। आप भैया जो है 4 गुणा 6 करोगे तो भी आपको 24 मिलेगा। तो बस इसके अदरवाइज कोई सी संख्या है क्या जिसमें गुणा करोगे 24 मिलेगा? नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई, 24 गुणा 1 करो, बात एक ही है ना। अब उनने कहा कि यहाँ पे इसके जो पेयर्स बने हैं उनके योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखो 24 और 1 25, ये तो बड़ा मान हो गया। देख लेते हैं सबको जोड़ के हम, कितना आएगा दोस्त 25। इन दोनों को जोड़ोगे मिलेगा 14, इन दोनों को जोड़ोगे मिलेगा 11, इन दोनों को जोड़ोगे मिलेगा 10। तो न्यूनतम मान मतलब छोटी संख्या पूछी, तो इनमें छोटी संख्या क्या आ गई दोस्त 10, और 10 विल बी द करेक्ट आंसर। बड़ी से बड़ी संख्या का योग पूछता तो क्या आ जाता भैया 50, है ना, 25 आ जाता। बाकी सवाल का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 10, क्योंकि उनने पूछा न्यूनतम संख्या। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा। क्लियर बात, यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए, अगला क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक बात। तो प्यारे भाई क्या सभी क्वेश्चन नंबर 47 को देख पा रहे? बोलो हाँ कि ना। ठीक बात। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। यदि संख्या p कोमा q से 5 अधिक है, जो p है वो q से कितना अधिक है दोस्त 5 अधिक है, और p तथा q के वर्गों का योग 55 है। p और q के वर्गों का योग कितना है 55 है। तो p और q का गुणनफल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा ऑप्शन -10 है, तीसरा ऑप्शन 15 है और चौथा ऑप्शन -15 है। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया प्यारे भाई, घूर के देखो कि जो p है वो q से कितना अधिक है 15 अधिक है। 15 अधिक है 5 अधिक है ना, देखिएगा 5 अधिक है, माफी चाहेंगे 5 अधिक है। और आगे बोला और p तथा q के वर्गों का योग 55 है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि जो p है ये q से 5 अधिक है और इन दोनों के p तथा q के वर्गों का योग 55 है। तो ये p का वर्ग और ये q का वर्ग, दोनों का योग कितना है दोस्त 55। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में वो बात भी जान लीजिएगा। पूछा है कि भैया इनका जो गुणनफल है वो क्या होगा। क्या पूछा, इनका गुणनफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई, इसको उठा लो आप इस q को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा p माइनस q बराबर 5। अब हमसे क्या पूछा वर्ग, मतलब दोनों का होल स्क्वायर कर दे। जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड करेंगे, इसका भी होल वर्क कर दो और इसका भी होल वर्क कर दो। अब यहाँ पे देख पा रहे हो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का वर्ग मतलब p स्क्वायर प्लस b का वर्ग मतलब q स्क्वायर, माइनस 2 कहाँ से आया फॉर्मूले से। a का मतलब p और b का मतलब क्या है q, और 5 का वर्ग है भाई 25। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई।
हाँ या ना। अब मेरे प्यारे भाई घूर के देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना दिया है, आप कहोगे सर 55 दिया है, बस चिपका दो यहाँ पे 55, माइनस का 2 पी क्यू बराबर 25। संख्या संख्या एक साइड कर लो, 55 को आप ले जाओ प्यारे भाई उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 पी क्यू बराबर 25 माइनस 55, घटा लो क्या बचेगा, माइनस का 2 पी क्यू बराबर माइनस का 30 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 पंच 10, यानी कि इनका गुणनफल क्या आ गया, पी क्यू बराबर 15, 15 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 15 ही इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा, सी फॉर। चलो फटाफट से बता दो भाई मेरे कि आपको क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर हो गया, सवाल समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ेंगे प्यारे भाई, है ना, समझ में किसी हम समझाए और आपको समझ में नहीं आया, सब पॉसिबल नहीं है, अगर है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 48 लगा दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया, ध्यान सुनेगा। कहा गया प्यारे भाई, यदि दो संख्याओं के योग, अब दो संख्या है दोस्त, उनके योग की बात कर रहा है ना, का उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। पहले तो दो संख्याएं, उनके योग को उन संख्याओं से अलग अलग क्या किया जाए, गुणा किया जाए। तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तो तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। पूछा क्या भैया, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब प्यारे भाई ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन 21 और चौथा ऑप्शन है 23। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। मान लो कि अपने पास दोस्त संख्या हो गई x और एक क्या हो गई y, है ना। फर्स्ट संख्या अपन ने मान ली कि वो हो गई दोस्त x और सेकंड क्या हो गई अपने पास में y, पूरा बेसिक से बता रहे। तो इन दोनों का योग, है ना। अब क्या कहा, बारी बारी से गुणा करना है, तो पहले x से कर लो। इन दोनों का योग कितना है दोस्त, 247, 247 है ना, यस 247। क्लियर बात समझ में आ गई। अब उनने कहा बारी बारी से गुणा करना, अब एक बार x से कर ले, एक बार किसका कर लेंगे भाई, y का गुणा कर लेंगे, x प्लस y। तो योगफल कितना प्राप्त होता है, 114। तो पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये बात हमको उन्हें जो है भैया बतानी है। चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अपने पास में ये बात दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनना। एक से जो है इसके गुणे में है ना, यहाँ से इस बात को ध्यान समझना, इसको हम उठा लेते हैं, घूर के देखो बोर्ड पे, ठीक बात। ये x जो है भैया, इसके ये जो x है ना, इसके गुणे में, इसके बटे में ले जाओ, इसको चिपका दो बटे में ले जाके। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 247 अपान क्या हो जाएगा दोस्त, x हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक किसी भाई को कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। अब मेरे प्यारे भाई इसको भी ले जाओ इसके बटे में, अब इसको उठा लो, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, 114 बटे वाई। आप कहोगे भाई इन दोनों को कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर कर दो। आप देख पा रहे हो इनके LHS तो इक्वल है, x प्लस वाई, तो इनके RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ना x y का मान आएगा। RHS को इक्वल कर लो, मतलब क्या हो जाएगा, 247 बटे x बराबर क्या हो जाएगा, 114 बटे वाई। क्या इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब इसको ले आओ इधर आप, है ना, और इसको ले जाओ आप इधर, बात समझ गए। तो इसको ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा दोस्त, x बटे वाई बराबर 114 बटे क्या हो जाएगा दोस्त, 247। अब इनको हम काट लेते हैं, किससे डिवाइड हो रहा है ये देख लेते हैं, है ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 19 से, हो जाएगा क्या, हाँ 19 से कर लेते हैं, यस 19 छगे 114, बात समझ में आ गई, 19 छगे 114। अब इसको देखते हैं, भाग जा रहा है, 19 एकम 19, कितना बच गया भैया, 6, 67, 5 बचेगा, माफी चाहूंगा 5, 19 दिया 57। तो अपन देख पा रहे हैं कि भैया अपने पास y अपन x की वैल्यू देख लेते हैं। तो y का मान 6 हो गया, x का मान हो गया 13, दोनों का योग पूछा दोस्त। तो योग क्या हो जाएगा, देखिएगा y का मान 6 रख लिया और x का मान रख लिया 13, दोनों का योग कितना हो गया, 19। 19 विल बी द करेक्ट आंसर।
तो 19 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताओ, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा पहली संख्या एक से दूसरी भाई, दोनों का योग पूछा है। अब उनने क्या कहा, ध्यान सुन लीजिएगा, प्रश्न देखिएगा आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया यदि दो संख्याओं के योग, अब दो संख्याओं के योग की बात कर ली है ना। आगे बोला का उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, तो एक बार 1 से गुणा कर दिया और एक बार y से गुणा कर दिया, तो क्या प्राप्त होता है 247 और एक बार होता है 114 प्राप्त होता है। बात समझ में आई। आगे क्या पूछा हमसे, तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये बात हमसे पूछी है। बात समझ में आ गई सबको। तो भैया ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 1 से को ले जाओ बट्टे में तो ये मिलेगा, y को ले जाओ बट्टे में ये मिलेगा। आप देख पा रहे हो LHS LHS बराबर होगा, कंपेयर कर दिया तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बराबर कर दिया। अब इसको ले आओ इसके मल्टीप्लाई में और इसको ले जाओ इसके बट्टे में। आगे बस में काट दिया, 19 संग 114, 19 से कम 19, कितना बचा 5, हो गए 57, 19 थे 57। यानी कि y का मान मिला दोस्त 6 और x का मान मिला 13। दोनों का योग पूछा कितना हो गया 19। 19 विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी चाय पीने। बात समझ में आई या नहीं आई, सवाल समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 लगाइए फटाफट से। कुछ क्वेश्चन को हटा दीजिएगा कंप्यूटर महोदय जी। क्वेश्चन नंबर 49, क्या सभी क्वेश्चन नंबर 49 को देख पा रहे हैं, यस और नो, देख पा रहे हैं, यस। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया प्यारे भाई, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। कैसे क्रम में है, आरोही क्रम में। थोड़ा इसका हम हिंट देंगे, सवाल आपको करना है, ठीक है। क्या बोला, उनमें प्रथम 3 का गुणनफल है भैया 455 और अंतिम 3 का गुणनफल है 1729। तद अनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है ना। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है भैया 7, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 19 और चौथा ऑप्शन है भैया 23। क्वेश्चन SSC MTS के एग्जाम का पूछा हुआ है ना। तो प्यारे भाई मान लो कि आपके पास 4 संख्या क्या हो गई, आप कहोगे एक तो हो गई A, दूसरी B, तीसरी C और चौथी क्या हो गई D। ये 4 संख्या मान सकते हैं आप, ये हिंट हो गई आपको। ये 4 संख्या हो गई जिसमें क्या कहा कि प्रथम 3 का गुणनफल कितना है दोस्त, प्रथम 3 का गुणनफल है आपके पास 455। बात समझ में आ गई। A को ले जाओ बटे में तो BC बराबर क्या हो गया 455 बटे A। क्या इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या बोला, अंतिम 3 का गुणनफल कितना है दोस्त, अंतिम 3 का गुणनफल है 1729। तो हमने कहा BCD बराबर कितना है 1729। बात पल्ले पड़ गई। D को ले जाओ डिवाइड में तो BC बराबर क्या होगा दोस्त 1729 बटे में कितना आ गया भाई D। अब आप कहोगे सर A और D को क्यों ले गए, B और C से क्या दुश्मनी थी। तो मेरे प्यारे भाई ये छोटी संख्या है और D सबसे बड़ी संख्या है। बात समझ में आ गई। तो पूछा क्या है हमसे ये पूछा है भाई मेरे बड़ी संख्या क्या होगी, ये पूछा ना। हाँ, बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आप देख पा रहे हो दोनों LHS LHS इक्वल हो गए, तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा इक्वल, मतलब कंपेयर कर दो। 455 अपन है, अरे यार ये तो मैंने तुम्हें कमेंट करने के लिए दिया था, तुमने मेरे से करवा लिया। ठीक बात, चलो बता देते हैं यहाँ, है ना। क्या दिल देखोगे तुमने ना, क्या याद रखोगे, है ना। तो क्या है भैया 1729 अपान में क्या है प्यारे भाई D, बड़ी संख्या पूछी है। अब मेरे प्यारे भाई इसको ले जाओ इधर और ये गुणे में आएगा तो ये इसके बट्टे में ले जाओ, है ना। इनको एक्सचेंज कर दो, ये बट्टे में गुणे में जाएगा, गुणे में बट्टे में चला जाएगा। मतलब D अपान A बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 1729 अपान में कितना आ जाएगा प्यारे भाई 455। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कर देंगे दोस्त, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आप ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ध्यान सुनिएगा, है ना। तो ऑप्शन में क्या कहा गया है, ऑप्शन आपके पास 7, 13, 19, 23 ये जो है भैया अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे भाई, इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम इसको, तो किससे डिवाइड कर लेते हैं, 91 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 19 मिलेगा और यहाँ मिलेगा प्यारे भाई 91 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब पूछी बड़ी अभाज्य संख्या, तो बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 19, छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो क्या हो जाता 5, मतलब बड़ी पूछी तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 विल बी द करेक्ट आंसर। तो मतलब कहने का प्यारे भाई ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो बताइए आपको क्वेश्चन में मजा आया नहीं, सवाल समझ में आया नहीं। इसको 91 से डिवाइड करेंगे हम तो 19 टाइम में डिवाइड होगा, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 91 गुणा 19।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनका 19 से कम 19 के कितना हो जाएंगे 9, है ना, हासिल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। एक हो जाएगा 19 नमाकी कितना होता है भैया 171, और एक कितना हो जाएगा 172, मतलब 1729 मिलेगा। और 19 से 91 से इसको काटेंगे कितना मिलेगा 5, मतलब बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो कितना आएगा 19, छोटी पूछता तो कितना आता है दोस्त 5। उम्मीद करता हूँ सबको सवाल समझ में आया होगा, हाँ कि ना, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 50 लगाइए फटाफट से, इस क्वेश्चन को हटाइए, प्रश्न क्रमांक 50 लगाइए। 50 क्या है हमारा, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 50 को देख पा रहे हैं, हाँ कि ना, देख पा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 50 इस प्रकार से प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा। मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया, कितने से गुणा किया 18 से गुणा किया, और दूसरे को 21 से, तदुपरांत दोनों के गुणनफल को जोड़ दिया, तद अनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 2007, दूसरा ऑप्शन 2008, तीसरा ऑप्शन 2006 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 2002। देख पा रहे एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको आ जाए तो भी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में और भी बेहतरीन शानदार धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।